चमत्कार का ही नमस्कार होता है। जहाँ चमत्कार है वहीं पर भीड़ है। जहाँ पर सत्य बात कहा जाए, सार्थक बात कहा जाए, उसे सुनने वाले कम है और समझने वाले कम है। कबीर साहब इस बात को अपने ग्रंथों में तमाम जगह ही कहे कि साच कहे जग मारन धावे झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना। एक शब्द में कहते हैं, प्रगट करे तुम्हारिया पर्दा लखे न कोई, सहना छिपा पुआर तर को कही बैरी हो। कहते हैं अगर किसी बात को प्रगट किया जाए तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, मानने धाते हैं। प्रगट करे तुम्हारिया पर्दा लखे न कोई, अगर बात पर्दे में कहा जाए तो समझ नहीं पाते हैं। सहना छिपा पुआर तर, आदमी बाड़ी के आड़ में समाज को मूर्ख बनाता है, लेकिन इस बात को कहकर कौन बैरी बने। चमत्कार से भरा सभी ग्रंथ है, लेकिन हम दूसरे के ग्रंथों को चमत्कार कहते हैं, उसका खंडन मंडन करते हैं। लेकिन जो अगर हमारे ग्रंथों में है, हमारे इष्ट देव में है, तो उसे हम हकीकत मानते हैं। इस बात को आप देख भी सकते हैं कि जो पहले का ग्रंथ लिखा उसका तो बात ही अलग है। आज 50 साल में अगर हम फिल्मों के विषय में देखें तो पहले डल्फों पर चढ़कर लड़ाई होता था, हीरो और गद्दार डल्फों पे लड़ते थे, लेकिन वो भी अपने आप को, शरीर को संभाल कर रखते थे, क्योंकि उसे भी भय था कि डल्लफ चल रहा है, डिसबैलेंस हुए तो हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। वो भी पकड़े रहते हैं, वो हकीकत था। लेकिन आजकल जहाज़ पर, ट्रेन पर, गाड़ी पर, आसमान पे युद्ध होता है, मारते हैं पीटते हैं, हीरो मारता है। खूब लोग पसंद करते हैं कि चलते ट्रेन पर इसने मार किया, ऊपर जहाज़ पर लटक कर मार किया, चलती मोटर गाड़ी पर ये इसने मार किया। इस बात को हकीकत मानते हैं। अब डल्लफ वाला सीन तो जमेगा नहीं, क्योंकि वो हकीकत था, डल्लफ पे भी मार करना कठिन था। देखते हैं कि साउथ फिल्म में हीरो एक झापर मारता है और जो गद्दार होता है वो 3 पटकनियाँ धरती पर खाता है, ज़मीन में धंस जाता है, हवा में उड़ जाता है और फिल्म खूब चलता है। लोग कहता है कि बहुत एक्शन वाला फिल्म है। तो आज की दुनिया में जब इतना ज्ञान विज्ञान है, फिर भी हम चमत्कार को ही पसंद करते हैं, तो ग्रंथों को क्या कहा जाए। ग्रंथ में भी थोड़ा बहुत चमत्कार होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोग चमत्कार से ही जुड़ते हैं, चमत्कार न हो तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन चमत्कार के पीछे भी एक महत्व होता है। हीरो मारता है, गद्दार 3 पटकनियाँ खाता है एक झापड़ में। दिखाया जाता है कि हीरो के अंदर मजबूती है, वो निर्भय है, निर्डर है, इसलिए वो मारता है और वो 3 पटकनियाँ खाता है। इसी तरह ग्रंथों में जो महापुरुष होते हैं वो नायक होते हैं, हीरो होते हैं, उन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है, तो उनके पीछे थोड़ा बहुत चमत्कार स्वाभाविक है। दुनिया में जब कोई भी ग्रंथ नहीं था, उस समय हमारे देश में वेदों की रचना हुआ, और वेद का रचना हुआ, उसमें अनेक ऋषि लिखे, पढ़े, और वो ज्ञान का भंडार भी है वेद। लेकिन वेद को भी कुछ लोग बिल्कुल चमत्कार मानते हैं, कुछ लोग चरवाहों का लिखना मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो इतना मान लेते हैं कि कहा न जाए। कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया, वेद को लिखा, ब्रह्मा के 4 मुख है, 4 बाँ है, चारों से वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब बिल्कुल चरवाहों ने लिखा, गंवारों ने लिखा, ये वेद पढ़ने से ऐसा प्रतीक नहीं होता।
वेद में एक से एक बात है, शिक्षाप्रद है, ज्ञान से भरपूर है। आज 5,000 10,000 वर्ष पहले क्या भले लिखा है, लेकिन आज भी लगता है कि आज की बात है वो। लेकिन ये भी अगर हम मान लें कि ब्रह्मा ने लिखा, ब्रह्मा के 4 बाँ हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, एक चमत्कार में भी एक के प्रतीक रखा गया, एकता का। एकता का प्रतीक एक रखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों ने वेद को लिखा, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा को एक बना दिया गया कि ब्रह्मा से तुम एकता को समझो। और चारों मुख से वो पढ़ रहे हैं, 4 हाथे से एक हाथ से लिख रहे हैं। तो चमत्कार में भी एक महत्व होता है। लेकिन अब बिल्कुल खंडन करके हम सब कुछ समाप्त कर दे, ये अच्छा नहीं है। इन बातों पर विचार करना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा कि अपने में है तो ये हकीकत है, और दूसरे ग्रंथों में है तो ये चमत्कार है। चमत्कार से कोई कभी वंचित नहीं रह सकता। हाँ, हमें जान लेना दोनों का जरूरी है। आप देखते हैं माता दुर्गा का 8 बाँ है। अब 8 बाँ तो किसी औरत का होगा नहीं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इसमें भी एकता का प्रतीक है। 2 बाँ ब्राह्मण का, 2 क्षत्रिय का, 2 शूद्र का, 2 वैश्य का। जो कल्पना किया वो यही समझ के कल्पना किया। अब इस बात को हम न कहकर, इस बात को हम न समझकर हमें कहते हैं कि इस दुर्गा को तो 8 बाँ होगा नहीं, ये काल्पनिक है, ये झूठा बात है, ये पंडितों का पाखंड है। जैसे मैंने कहा कि फिल्म में हीरो मारता है और खलनायक गद्दार जो होता है वो 4 पटकनियाँ ज़मीन पर खाता है। कितने को तो दिखाता है शरीर ये ज़मीन में धंस जाती है, कितने तो उड़ के यहाँ से कम 4 लगी दूर पर जाकर गिरते हैं। तो होगा तो हो नहीं, हकीकत इतना जांगर तो किसी के अंदर है नहीं। लेकिन ये है कि हीरो ईमानदार है, वो निर्भय है, बलवान है, भाई मारेगा तो चलेगा। और यही मान कर देखते हैं, अगर गुस्सा मारते समय वहाँ साउंड न दिया जाए तो पता नहीं चलेगा ये गुस्सा कितना वजन मारा, और जितना जोर धड़ाम से मारा साउंड दिया जाएगा उतना उसका होगा कितना तेज मारा। तो इस पर तो कोई विरोध नहीं करता है, कोई खंडन नहीं करता। आप सबको एक रैली निकालना चाहिए कि ऐसे फिल्म को न बनाए जो हकीकत न हो। एक झापड़ में 4 लगी कैसे कोई जाएगा, एक बार मारेगा वो 4 पटकनियाँ धरती पर कैसे खाएगा। लेकिन ग्रंथों पे होगा, क्योंकि भारत देश है, यहाँ पर तो ये रीत बन जाती है और बना दी गई। घर में जो नींव में ईंटा पड़ता है उसको कोई नहीं देखता, भले वो राड ही पड़े। लोग निहारते हैं ऊपर वाले जो डिजाइन को, लेकिन सारा भीड़ उस पर होता है। घर के मुखिया जो होता है वो रूखा सूखा खाकर रहता है, अपने वस्त्र की आशा नहीं रखता है, परिवार वाले को पढ़ाता है, लिखाता है, खिलाता है, लेकिन मुखिया का कोई सम्मान नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा कि मुखिया की वो हाल होती है जो जैसे गोहरा पाथा जाता है इधर यूपी में, बिहार में, तो तरे ऊपर गोहरा सरियाया जाता है पाथते समय। जब उसको घर में ले जाना होता है तो सारा गोहरा जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, जो नीचे तरी वाला रहता है उसको लोग लात से मार के कहते हैं इसको ढूंढर पर फेंक देना, वो बेचारा घर में भी नहीं जाता है। इसी तरह मुखिया की हालत होती है। ऐसे ही भारत के कुछ ग्रंथों के कुछ मानने वाले हैं, जिससे हमें शिक्षा मिली, बुद्धि मिला, विचार मिला, ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, जीने का राह मिला, संस्कार मिला, सभ्यता मिला, उसका हम कदर नहीं करते हैं, उसका हम खंडन करते हैं। इसमें तो बड़ी चमत्कार है, झूठ बात है। तो ये 2 तरह के ऐसे लोग हैं। एक होते हैं कि जो पूरा सिर से एड़ी से चोटी ले उसे अति श्रद्धा मान लेते हैं, और एक होते हैं जो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। ग्रंथों के प्रति अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। चमत्कार है तो चमत्कार, जब मैंने पहले कहा कि चमत्कार का ही नमस्कार होता है, इसलिए सभी ग्रंथकारों ने चमत्कार रखा है।
लेकिन थोड़ा बहुत चमत्कार से हम बिल्कुल आविष्कार कर दे, ये अच्छा नहीं है। आइए हम इसी के साथ अपनी बारी को समाप्त करते हैं साहब।